नर और नारी जीवन के दो पहिए माने जाते हैं। दोनों का समाज में समान महत्व होता है। प्राचीन भारत के समय नारी स्वतंत्र थी। महिलाओं पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। महिलाएं यज्ञों और अनुष्ठानों में भाग लेती थी। नारी के असंख्य रूप हैं। कभी मेनका बनती है तो दुष्यंत के लिए शकुंतला, शिवजी के लिए पार्वती, राम के लिए सीता और कभी सिंहनी, कभी विलासिता की प्रतिमा, कभी त्याग की देवी बनती है। नारी एक है परंतु उनके अनेक और अनगिनत रूप हैं। समय का चक्र घूमा और साहित्य ने नारी की अलग छवि प्रस्तुत की। रामायण में रावण जैसे अत्याचारी ने सीता को अगवा किया था, जिसके लिए सीता ने अपने आप को पवित्र साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा दी थी। महाभारत युग में दुर्योधन जैसे अत्याचारी और क्रूर इंसान ने द्रौपदी को भरी सभा में वस्त्रहीन करने की चेष्टा की थी। यह एक निंदनीय कांड था। युधिष्ठिर जैसे व्यक्ति ने जुए में जीतने के लिए अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। इस युग में नारी का अपमान और तिरस्कार हुआ। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सुनहरा काल बताया जाता है। इस काल को औरतों के पतनकाल के रूप में देखा जाता है। इसमें तुलसीदास ने नारी का सम्मान किया। इस युग में सूरदास ने नारी को राधा के रूप में प्रस्तुत किया था। उस समय मर्द अपनी औरतों को घरों में बंद रखते थे और उन पर हुक्म चलाते थे। शिक्षा से औरतों को कोसों दूर रखा जाता था। आधुनिक युग में कवियों ने महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों से मुक्त कराने का प्रयास किया। पहले बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं, जिनमें कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह किया जाता था, आज इन पर कानूनी रूप से रोक लगा दी गई है। फिर भी गांव के किसी भी कोने में आज भी बाल विवाह जैसी कुप्रथाएं चल रही हैं। समय के साथ साथ समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। समाज में जैसे जैसे शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ा, महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए। वक्त के साथ समाज की सोच में बदलाव के कारण लड़कियां शिक्षित होने लगी। अब उन्हें पुरुषों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। आज महिलाएं हर पेशे से जुड़ी हुई हैं। अगर नारियों का विकास नहीं होगा तो निश्चित तौर पर देश की उन्नति में प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। आज भारतीय महिलाएं मुकाम तक पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी समाज के किसी कोने में दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या और घरेलू हिंसा ने अपने पैर अब तक जमाए हुए हैं। अतः इन सब के बीच खुशी की बात यह है कि आज की दुनिया में भारतीय महिलाएं की अलग ही पहचान है। धन्यवाद।